हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि एक पतली सी एक आवाज़ आती है कि ए, क्या तुम शहर में नए आए हो। वेलू ओपन हिज आइज, वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम। वहाँ उसके चारों ओर काफ़ी लोग खड़े हुए थे लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। हेयर ए, उसने फिर से आवाज़ लगाई, यहाँ। ही टर्न अराउंड, वह पीछे मुड़ा। Behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees. उसके पीछे एक लड़की थी उसकी ही उम्र की, जिसने एक लंबी सी बनियान पहनी हुई थी जो उसके घुटने तक आ रही थी। Her hair was stiff एंड ब्राउनिश, उसके जो बाल थे वो बड़े रूखे से थे और भूरे रंग के थे। एंड शी हैड ए ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके एक कंधे पर एक बड़ा सा बोरा था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम इन टू हर सैक। वो पिकिंग अप डर्टी, वहाँ से प्लास्टिक के गंदे प्लास्टिक के जो यूज़ किए हुए प्लास्टिक के जो कप थे उनको फर्श से उठा रही थी और उनको अपने बोरे में डाल रही थी, ठूस रही थी। वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वेलू। अब वेलू ने सोचा कि वो मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज ए गर्ल वियरिंग ए बनियान, और एक लड़की ने इस तरह की कपड़े बनियान जैसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम। अब उस लड़की ने क्या कहा कि इस तरह से मूर्खता से घूरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे। वेलू ने देखते हुए क्या कहा, वेलू, मतलब दूसरी तरफ देखते हुए कहता है कि मेरा नाम वेलू, मतलब धीरे धीरे से वो बड़बड़ाया। सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। तो लड़की ने क्या कहा, ओ मिस्टर वेलू, अच्छा, उसकी गठरी को देखते हुए, उसका जो पोटली थी, उसकी जो बंडल था, उसका जो उसमें कपड़ा था एक जोड़ी, छोटी सी पोटली को देखकर क्या कहा, अच्छा घर से भाग के आए हो। वेलू डिड नॉट आंसर, वेलू ने कोई उत्तर नहीं दिया। He did not want to tell some strange girl what he had done, क्योंकि वो किसी अनजान लड़की को बताना नहीं चाहता था कि उसने क्या किया था। He had run away because he could not stand his father beating him for one more day. वो घर से भाग आया था क्योंकि वो अपने पिता की मार और एक दिन नहीं सहन कर सकता था, इसलिए वो घर से भाग आया था। His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spend it on drink. वेलू और उसकी बहनें जो भी पैसे कमाती थी, इस तरह के प्लास्टिक का कूड़ा इकट्ठा करके, वो कुछ भी काम करके जो वेलू और उसकी बहन पैसे कमाते थे, उसके पिता वो सब पैसे उनसे छीन लेते थे और उनको शराब पीने पे खर्च कर देते थे और उनको मारते पीटते थे, इसीलिए वेलू घर से भाग आया था। डोंट थिंक आई डोंट नो, ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। वो लड़की देखो बोलती है, ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जगह तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है, मीन्स तुम्हारे जैसे बहुत बच्चे आते हैं यहाँ पर घर से भाग कर। सो वट आर यू गोइंग टू डू हेयर, बिकम रिच। तो अब तुम यहाँ क्या करने वाले हो, क्या करने जा रहे हो, मतलब तुम यहाँ अमीर बनने आए हो। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके पास जाकर बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू जो था वो धीरे से थोड़ा सा सरक गया। ही फेल्ट अंकल पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद ए ग्रीमेस। अब जो भूख थी उसको अंदर से कचोटती हुई सी महसूस हुई, मतलब उसको भूख तो लगी रही थी, इसलिए उसने क्या किया, प्रेस्ड हिज स्टमक, उसने अपना पेट को जो है वो कराहते हुए दुख से दबाया, अपने पेट को दबाया। हंग्री, भूखे हो, आस्क द गर्ल, लड़की ने पूछा, अच्छा भूखे हो उसकी शक्ल देख करके। यू वॉन्ट गेट बाय सिटिंग हेयर ग्लमली मेकिंग फेसेज। तो लड़की ने उसे कहा कि तुम्हें यहाँ बैठे बैठे ऐसे दुख से ऐसे मुंह बनाने से भोजन नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन ढूंढ सकती हूँ। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने अपने बोरी को उठाया और वहाँ से चलना शुरू कर दिया। मीन्स उस लड़की ने कहा कि मैं प्रबंध कर सकती हूँ खाने का, अगर तुम चाहो तो कुछ ढूंढ सकती हूँ। और ये क्या कर, उसने अपना बोरा उठाया और वहाँ से चलना शुरू कर दिया। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू बेंच पर ही बैठा रहा, वहीं पर रुका रहा। व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे उस लड़की के पीछे जाना चाहिए।
वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो उसे कहाँ लेकर जाएगी। शी वॉज डिसअपेयरिंग इन टू द क्राउड, वो भीड़ में गायब होती जा रही थी, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो भीड़ में गायब होती जा रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, इसलिए उसे अपना जो है फैसला वो जल्दी लेना था, जल्दी बताना था कि उसके पीछे जाना है या नहीं जाना है। ऑल राइट ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, हाँ ठीक है, उसने इसके पीछे जाने का फैसला किया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, वैसे तो मुझे पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, और वो उछला बेंच से और उसके पीछे दौड़ा। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, वो तो यहाँ तक कि पीछे मुड़ के देख भी नहीं रही थी कि वो कहाँ था, कि वो पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसने केवल इतना कहा कि आ जाना, और वो चली गई, और उसने भी फिर से पीछे जाने का फैसला कर लिया। बेटे ये वहाँ तक पढ़ करके उसके पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए इनको बनाने की कोशिश करना। कि वेलू जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि ट्रेन में चल रही, ट्रेन में क्यों लग रहा था, किस वजह से उसको वो दुखी क्यों था, विदाउट टिकट उसने ट्रैवल किया क्यों किया, और वो टिकट कलेक्टर की अटेंशन से कैसे बचा, और वेलूर अपने घर से क्यों भाग आया, वाई डिड ही डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंजर, और फिर बाद में उसने उस अजीब जो अनजान जो लड़की थी उस अनजान लड़की के पीछे जाने का फैसला उसने फिर क्यों किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को एक बार आप रफ नोटबुक में आंसर बना के देखें।